चलो आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट मतलब कि देखो, पहले तो देखो, 1215 में, ठीक है, इंग्लैंड में इंग्लैंड में लोगों ने, क्या बोलते उसके, पीपल ने कर दिया रिवॉल्ट। क्यों? क्योंकि जो यहाँ का राजा था ना, वो किसी को भी बिना मतलब का भी जेल में ठूस देता था, इसके लिए। ठीक है, तो लोगों ने मांग किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक हम लोग के लिए राइट बनना चाहिए जो हमारा लीगल राइट हो, कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे हक में कुछ राइट हो। तो उसने बनाया मैग्मा कार्टर। मैग्ना कार्टर बनाया, ठीक है। ठीक है, किसने बनाया? किंग ऑफ इंग्लैंड, जिनका नाम था किंग जॉन। और उन्होंने तभी फंडामेंटल राइट दिए। ठीक है, वही फंडामेंटल राइट हमने बाद में अपनाया। ठीक है, और वो क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट है तुम्हारा पार्ट थर्ड। ठीक है, एक मिनट। पार्ट थर्ड आर्टिकल आर्टिकल तुम्हारा कितने से कितने तक है? 12 से 35 में है तुम्हारा फंडामेंटल राइट। ठीक है, 12 से 35 में है। ठीक है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, याद रखना। अब ये क्या है नहीं है वो सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर याद रखना, इसके अंदर आर्टिकल 31, इसको हम लोगों ने अमेंड किया और इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया। फंडामेंटल राइट से हटा दिया कि भाई ये तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। और ये आर्टिकल 31 क्या था? ये आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का आपका हक है वो था। ठीक है, इसको 44th अमेंडमेंट से हमने हटाया। ठीक है, 44th अमेंडमेंट से, ठीक है, हटा दिया। ठीक है, और इसको हमने बना दिया लीगल राइट। क्या बना दिया? राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल लीगल राइट। ये आपका लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 300 के मुताबिक इसको बनाया गया है। ठीक है, याद रखना। ओके, टोटल फंडामेंटल राइट पूछ ले कितना है, तो टोटल फंडामेंटल राइट 7 है, याद रखना। ठीक है, 12 से 35 बता दिया हूँ। चलो एक एक करके आर्टिकल देखते हैं। ये है आपका आर्टिकल 12। ये नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। दैट इज आपका, ये डिफाइन करता है आपका लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन। इसके लिए बोला, इसको नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये पूछता भी नहीं। इसको याद रखना, आर्टिकल 13 को। आर्टिकल 13 क्या है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि आप पहले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां से आप खुश नहीं है तो आप जाएंगे हाई कोर्ट, वहां से भी आप खुश नहीं है तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। इसका जो फैसला दिया जाएगा ये फाइनल रहेगा। ये है जुडिशियल रिव्यू, समझे? अब चलो नेक्स्ट, यहाँ से जितना भी आर्टिकल पढ़ाऊंगा सब याद रखना। आप देखो, हेडिंग डालो। अरे यार हट न तू। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल आएगा 14 से लेके तुम्हारा 18 तक, समझा? ठीक है, 14 में देखो क्या है। 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको प्रोटेक्शन का हक है। इक्वल प्रोटेक्शन रेप ऑफ लॉ, सबको हक है। ठीक है, 15 में क्या है? प्रोहिबिटेशन है, प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि आप भेदभाव नहीं कर सकते। किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन रेस, कास्ट, जाति, लैंग्वेज, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेक्स, जैसे कि निपुंसक, ये सब, ठीक है, पहले सब बर्थ, कहाँ जन्म लिए उसके हिसाब से। ठीक है,
जैसे अभी देखो महाराष्ट्र में बिहारी और यूपी के लोगों को मार रहा है, लेकिन ये इलीगल है, लेकिन वहाँ पे सरकारी साला निकम्मी है। 16 देखो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए सबको, इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब कि सबको मौका मिलना चाहिए, ठीक है। 17 देखो, ये है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत से मुक्ति, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, अभी भी गांव में चलता है। मेरे को याद है मैं गांव गया था, ठीक है, तो वहाँ हुआ क्या, पहले ये लिख लो, ये एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, अब ये क्या है, ये है तुम्हारा कि मिलिट्री को छोड़ के, ठीक है, मिलिट्री को छोड़ के और कोई टाइटल यूज नहीं कर सकता है। जैसे कि मिलिट्री में जो रैंक होते हैं कोई यूज नहीं कर सकता, ओनली मिलिट्री वाले को परमिशन है, ठीक है। अब देखो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मैं गया था गाँव, ठीक है, अब मैं तो भाई यहाँ रहा हूँ बाहर से शहर में, तो मुझे पता है, मैं इतना वो नहीं फॉलो करता भी नहीं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हजाम बार, ठीक है, उसके घर पे गया, ठीक है, तो कुछ काम ही था गया, ठीक है, तो मेरे साथ मेरा भाई भी था, ठीक है, तो मुझे लगा प्यास, मैं बोला भाई एक गिलास पानी मिलेगा उसको, तो मेरा भाई मेरे को इशारा किया कि नहीं पानी नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, इशारा किया कि पानी नहीं पीना, ठीक है। तो वो बेचारा जो था हजाम, वो भी समझ गया कि उसका भाई इशारा कर रहा है, ये तो मुंबई में रहता है, तो इसको उतना नॉलेज नहीं है कि गाँव में क्या चलता है नहीं चलता है, ठीक है। तो वो बोला बाबू तुम बाहर पानी पी लेना, ठीक है, लेकिन मैं बोला नहीं लीजिए ना, प्यास लगा हुआ है। तो लास्ट में बेचारा दिया मुझे पानी, बताओ इतना वो होता है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम, ये आर्टिकल कितना से कितना है, 19 से लेके 22 तक, ठीक है। पहले 19 देखो, 19 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट, दैट इज, इसके अंदर 6 राइट आते हैं, वो 6 राइट क्या क्या है मैं अभी बताता हूँ, A B C D और G, छठा मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो, ये क्या है, ये फ्रीडम है, फ्रीडम देता है किससे, स्पीच, कहीं भी भाषण दे सकते हो आप, ये फ्रीडम है। ये क्या है, फ्रीडम ऑफ असेंबल, कहीं भी आप इकट्ठे हो सकते हो, बट विदाउट आर्म, गोली बंदूक के बिना, समझे, तो पहुंच जाओगे गोली बंदूक के साथ। ये यूनियन बनाने का फ्रीडम देता है कि आप समूह बना सकते हो, ठीक है, ये देता है। डी देखो कि आप फ्रीली मूव कर सकते हो इंडिया में कहीं, फ्रीली मूव इन इंडिया, इसका देता है। जी क्या है, तो जी है तुम्हारा एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी एनी ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका जो मर्जी आप इंडिया में वो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें से बोलोगे सर एफ का क्या हुआ, तो एफ का ये हुआ कि इसको हमने हटा दिया, पहले बताया हूँ, ये क्या था, ये प्रॉपर्टी का था, इसके लिए इसको हमने अमेंडमेंट कर दिया है, तो पहले बता दिया हूँ कितने से अमेंडमेंट किया है, नहीं पता है तो बता देता हूँ, 44th से अमेंडमेंट किया है इन 1978, ओके, ये हो गया। अब चलो 19 हो गया, आप 20 नंबर पढ़ेंगे, आर्टिकल 20, अरे यार मैं भूल जाता हूँ, आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, ये बोलता है। लेकिन इसमें भी एक ऑब्सेशन है, क्या है कि आपने बहुत घिनौना अपराध किया हो तब तो आपको तुरंत उठा के ले जाएगी पुलिस, चलो बाद में देख लेंगे। ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, आपको गारंटी देती है अपनी लाइफ की, कौन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी के अंदर आया है 21A, हमने अमेंड करके डाला है, ठीक है, दैट इज 86th अमेंडमेंट से हमने इसको डाला है। ये है किसके बारे में, तो वो है तुम्हारे, दैट इज कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा किसको, कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा किसको,
PATIO किसको मिलेगा? तो डेट इज एज ग्रुप्स 6 से लेके 14 ईयर तक के लोगों बच्चे को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर हमने डाला है इसको ए बना के। ठीक है, अब आर्टिकल 22 देख लो। आर्टिकल, अरे यार मैं कितनी बार भूल जाता हूँ क्योंकि आर्टिकल यहाँ लिखना रहता है 22। ये क्या है? ये है कि आपको लीगल अथॉरिटी मिलेगा, जितना भी अथॉरिटी मिलेगा अरेस्ट के टाइम पे, वकील जो भी होता है वो सब आपको गवर्नमेंट देगी अगर आपको सक्षम नहीं हो तो। ठीक है, राइट अगेंस्ट, दूसरा अब आ जाओ थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये बहुत इजी है। एक्सप्लॉयटेशन ये बहुत इजी है, याद रखना। दैट इज ये है तुम्हारा 23 to 24 दो ही है, इसमें याद रखना बहुत इजी। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 इसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ किसके लिए पता है? बहुत इजी बताता हूँ। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आप नहीं कर सकते हो। चाइल्ड लेबर आप नहीं, इसके लिए चाइल्ड लेबर आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, 14 साल के नीचे के बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते हो बिलो। ठीक है, इसके दोनों के लिए समझ गए, बस इतना याद रखना। अब चलो नेक्स्ट राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये रहा। ठीक है, इसमें देखो, अरे हाँ इसका लिखना भूल गया, ये 25 से 28 है, 25 से 28। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या है? फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एनी रिलीजन। आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया में, एनी रिलीजन इन इंडिया। हिंदू मुस्लिम देखते हो, इसके लिए जो मन चाहे वो सुबह सुबह ही हॉर्न बजा देते हैं इसके लिए। ठीक है, आप अपना रिलीजियस अफेयर खुद मैनेज करो, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। रिलीजियस अफेयर खुद मैनेज करो, गवर्नमेंट अफेयर नहीं करेगी। आर्टिकल 27 देखो क्या बोलता है? फ्री फ्रॉम टैक्सेशन, आपको टैक्स नहीं देना है रिलीजियस मैटर में। रिलीजियस, इसके लिए देखो मंदिर के पास सबसे ज़्यादा झंडा है मैटर में, वैसे तो दरगाह के पास भी है, लेकिन मैं ऐसे एग्जाम्पल में बोला। तो तुम लोग बोलोगे आधा इसमें बोलते हैं आधा उसमें बोलते हैं, ऐसा नहीं। आप खुद का क्या बोलते हैं एजुकेशनल रिलीजियस मैटर वाला खोल सकते हो। जैसे कि देखो मुस्लिम में है, मुस्लिम में हम लोग खोल के रखा है क्या, क्या बोलते हैं उसको, वो मौलाना सब पढ़ाते हैं, समझ गए ना, मौलाना पढ़ाते हैं वो सब। ठीक है, हिंदू में देखो जैसे RSS बोलते हैं, इंस्टीट्यूट है, ये सब वही, समझ गए, ये था। अब चलो नेक्स्ट है तुम्हारा एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। ठीक है, अरे हाँ तुम लोग कमेंट में बताना कि सिटीजनशिप का आर्टिकल हम सिटीजनशिप का वो कहाँ से हमने बोरो किया। 29 to 30 है ये। ठीक है, ARTICL आर्टिकल 29 क्या बोलता है? तो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी का इंटरेस्ट जिसमें भी है उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब दंगा फसाद नहीं होने देंगे। आर्टिकल 30 क्या बोलता है? लिंग्विस्टिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे, एडुकेट करेंगे ये बोलता है। ठीक है, अब आ जा, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, सब भूल जाना लेकिन इसको मत भूलना। CONSTITUTIONAL कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये क्या है? आर्टिकल 32 तुमको देता है कि भाई अगर तुम अरेस्ट हो गए तो इससे बच सकते हो। देखो कैसे, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट 5 वृट्स इशू करती है। वृट्स मतलब अभी बताता हूँ कौन इशू करती है। सुप्रीम कोर्ट इशू करती है वृट्स, मतलब कि तुम्हारा हक। देखो जैसे अभी मैं बताता हूँ, तुमको पुलिस उठा के ले गई, ठीक है, हाँ, अभी कब ले गई, ठीक है, कहाँ रखी, किस हालत में है, तो
ये अगर तुमको नहीं बता रहा है पुलिस तो तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाओ, ठीक है, वो तुम्हें बताएगा। सुप्रीम कोर्ट भी सीधा जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 इसमें काम करता है। उससे पहले तुमको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के पास भी उतना ही पावर है, ठीक है। तो इसके अंदर आर्टिकल काम करता है विड्स के लिए। इसके अंदर आर्टिकल है 226, ठीक है। वो देगा तुमको 5 अथॉरिटी। ये दोनों 5 अथॉरिटी तुमको देता है, मतलब बोलता है पुलिस को करने को। सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले हेबियस कॉर्पस। तुमने सुना होगा नाम पिक्चर उक्चर में। वो क्या है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस क्या है बताता। ये लैटिन टर्म है, याद रखना। लैटिन टर्म में, लैटिन का टर्म में इसका मतलब क्या होता है पता है। यू शैल हैव द बॉडी, मतलब कि उसका बॉडी कहाँ है, बॉडी किधर है लाके दिखाओ। हैव द बॉडी, इसके लिए बोलते हैं कि 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या बोलते हैं, मतलब पर्सन को पेश करना पड़ता है, ठीक है। ये कि भाई तुम कोर्ट के सामने उस पर्सन को 24 घंटे के अंदर हाजिर करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैंडमस। मैंडमस मतलब होता है वी कमांड। ये कौन करता है, ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को करता है, ठीक है। अगर वो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को करता है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो लोअर कोर्ट को बोलता है कि मैं कमांड दे रहा हूँ, तुम ये काम सही से करो, ठीक है। इसके लिए प्रोहिबिटेशन, PROHI आएगा, PROHIBITIO। प्रोहिबिटेशन मतलब टू फॉरबिड, ठीक है, टू फॉरबिड है, ठीक है। ये भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को करता है। अगर लोअर कोर्ट अपना ज्यूडी सेक्शन भूल रहा है तो, लोअर कोर्ट अपना ज्यूडी सेक्शन भूल रहा है तब, मतलब देखो इसका डिस्ट्रिक्ट तक ही अलाउड है, ठीक है, लेकिन ये स्टेट के मैटर में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलेगा कि ये तुम्हारा अथॉरिटी नहीं है, तुम अपने अथॉरिटी तक ही रहो, समझे, ये बोलता है, समझे। 3 हो गया। 4 देखो सेंटियरो। इसका मतलब क्या होता है, टू बी इन्फॉर्म, मतलब अभी बताता हूँ। यही कि आप किसी पर्सन को क्यों उठा रहे हैं, मतलब अरेस्ट कर रहे हैं, ये आप उस पर्सन को बताएंगे या फिर उसके फ्रेंड्स को बताएंगे, फैमिली को बताएंगे, किसी को भी बताएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कोर्ट को भी आपको बताना पड़ेगा कि क्यों और किस जुर्म में आपने इसको अरेस्ट किया है, ठीक है। उसको जानने का पूरा हक है, ठीक है, ये बोलता है। नेक्स्ट है क्वा वारंटो। ये सब लैटिन का, इसके लिए तुम लोग को थोड़ा पढ़ने में वो हो सकता है, ठीक है। इमेज बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, किसकी अथॉरिटी से आपने इंक्वायरी स्टार्ट किया है, ठीक है। क्योंकि बाद में जिसके अथॉरिटी से किया होगा और गलत पाया जाएगा तो उसके बाद में रिलाई होगा, इसके लिए, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे एक और पॉइंट, आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यही ऐसा चीज है जो पावर देता है सबको कि भाई तुम लड़ सकते हो। किसने बोला था, BR अम्बेडकर ने, ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ, मैंने बोला था आर्टिकल कितने तक है, 30 कितना बोला था, 12 से लेकर 35, तो कितना हो गया, 32 हो गया। आर्टिकल 33 क्या है, तो वो देख लो। आर्टिकल 33 है तुम्हारा ये है तुम्हारा, ये पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, मिलिट्री फोर्स के लिए, ठीक है।
ठीक है, वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, पार्लियामेंट पैरामिलिट्री फोर्स होता है, उससे रिलेटेड। आर्टिकल 34, 34 किसके लिए? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मैं पढ़ा चुका हूँ। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ ये है कि 2-3 से ज़्यादा पर्सन एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, गैदर नहीं हो सकते हैं। और इसको लाया किसने था? सबसे पहले लाया था जनरल डायर ने, याद रखना, लाया था जनरल डायर ने। ओके, अब आर्टिकल 35 पूछ लोगे, वो भी बता देता हूँ। 35 क्या है? एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉ, मतलब पार्लियामेंट को पावर देता है टू मेक लॉ रिगार्डिंग, जिसके बारे में तुम लोग पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट इसका पावर देता है, समझे? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये रहा तुम्हारा फंडामेंटल राइट। ओके, अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी। मिलते हैं कल, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।